बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों मेरे, इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। पहले से दोस्तों मेरे आप लोग एक बात ध्यान से देख लेना कि इस चैप्टर में जो पहली चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है वो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है, या इसी को एग्जाम में कहीं कहीं देता है अनुदैर्ध्य स्थिति में, या इसी को एग्जाम में दोस्त मेरे देता है अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोस्तों मेरे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, या इसी को कहा जाता है अनुप्रस्थ स्थिति में। ठीक है, अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव कितना होता है। या हमसे ये पूछ लिया जाता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन दोस्त मेरे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझते हुए चलना। एग्जाम में मेनली तीन चीज़ यही आपके पूछ सकता है, या तो ये अक्ष पर, या तो निरक्ष पर, या तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव। सबसे पहले दोस्तों मेरे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, समान परिणाम लेकिन विपरीत आवेश, समान परिणाम लेकिन विपरीत आवेश, ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में क्या होना चाहिए दोस्तों मेरे, परिणाम समान होना चाहिए, परिणाम समान होना चाहिए, लेकिन आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, आवेश क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आगुण को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर 2Q इंटू एल या 2Q इंटू डी कहीं कहीं लिखा होता है। तो समान परिणाम परंतु विपरीत आवेश, ऐसे निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव हमें पहला नंबर पे ज्ञात करना है अक्ष पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव में दोस्त मेरे एक तरफ -Q का आवेश होता है, एक तरफ +Q का आवेश होता है। दो आवेश होना चाहिए परंतु विपरीत आवेश होना चाहिए। इनके बीच की दूरी होनी चाहिए 2L। 2L का मतलब होना चाहिए दोस्त मेरे कि ये टोटल दूरी 2L होनी चाहिए। मैं इतनी दूरी को L मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को L मान लेता हूँ। ये L इस L को जोड़ देंगे दोस्त मेरे तो टोटल दूरी 2L हो जाएगी। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है और इसी P पर हमें विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबको पता है दोस्तों मेरे विद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि मतलब इसमें सदिश का कोई भी नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसे हम अदिश की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पे ध्यान से देखना, आप नोट्स में जाएंगे दोस्तों मेरे, डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो सारा डेरिवेशन बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। मैं आपको इस डेरिवेशन को सॉल्व करने आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप डेरिवेशन को सॉल्व कर लेंगे। मेरा मुद्दा ये है दोस्तों मेरे कि आप डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। लिखने वाला काम दोस्तों मेरे जो आपको PDF में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिख देंगे, लेकिन डेरिवेशन को प्रूफ कैसे करेंगे आप यहाँ से समझिएगा। ठीक है, इस बिंदु को दोस्त मेरे हम मान लेते हैं O है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं दोस्त मेरे कि O से जिस बिंदु पर निकालना है P बिंदु पर, इन दोनों के बीच की दूरी है L, इन दोनों के बीच की दूरी दोस्त मेरे है L। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु P पर जो विद्युत विभव होगा, P पर जो विभव उत्पन्न होगा, P पर जो विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, P पर विभव उत्पन्न होगा वो -Q आवेश के द्वारा, -Q आवेश के द्वारा, -Q आवेश के द्वारा किसको किसको पता है दोस्तों मेरे कि किसी भी बिंदु के लिए जो विद्युत विभव होता है वो होता है भैया V बराबर KQ बटा KR। हमेशा इस फार्मूला का दोस्त मेरे सारे लोग याद रखेंगे, V बराबर KQ बटा KR। इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, तो -Q आवेश के द्वारा जो विद्युत विभव होगा वो V1 होगा। अच्छा, V1 का मान कौन कौन बता सकता है दोस्त मेरे, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है -Q, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -Q। ठीक है, R का मतलब हो गया दूरी। अगर इस बिंदु को A मान लेता हूँ, इस बिंदु को B मान लेता हूँ, तो A से P की दूरी कितना होगी, सभी लोग बोल देंगे इतनी दूरी L है, इतनी दूरी इसको R मान लेता हूँ। ठीक है, एक ही मान लिया, इसको R मान लेता हूँ। तो इतनी दूरी R है, इतनी दूरी L है, इतनी दूरी R है, इतनी दूरी L है। टोटल दूरी में पूछूंगा तो R में L को जोड़ देंगे तो हो जाएगा R + L। ठीक है, इसको हम लिख देंगे बेचारे को समीकरण नंबर 1। अगर मैं आपसे पूछूं कि +Q आवेश के द्वारा इस बिंदु P पर कितना विद्युत विभव होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +Q आवेश के द्वारा, +Q आवेश के द्वारा जो विभव होगा उसे हम V2 के द्वारा मान लेंगे और K की जगह सब लोग जानते हैं भैया लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
प्लस क्यू के द्वारा यहाँ पे प्लस क्यू लिख देंगे, और क्यू से पी की दूरी, अगर इतना दूरी 5 किलोमीटर, इतना दूरी 2 किलोमीटर है, तो ये दूरी 3 किलोमीटर कहलाएगी, अर्थात आर में से एल को घटा देंगे तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, आर माइनस एल। ठीक है, तो सारे लोग बोल देंगे भैया आर माइनस एल हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट विभव कितना होगा, नेट विभव या कहीं कहीं इसे आप लिख सकते हैं कुल विभव। ठीक है, नेट विभव या कुल विभव या परिणामी विभव, तीनों नाम एक ही है। ठीक है, या परिणामी विभव। टोटल विभव की यदि बात करूं दोस्त मेरे, V टोटल का मान तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V टोटल बराबर दोस्त मेरे हम लिख सकते हैं, V1 का मान क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा के R प्लस L। ठीक है, और V2 का मान कितना है दोस्त मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा के आर माइनस एल। सारे लोग एकदम सही से ध्यान से देखना दोस्त मेरे, लगे हाथ दोस्त मेरे, जितनी भी चीज़ें हम लोग को समझ में आएगी सारी चीज़ें हम समझते हुए यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना दोस्त मेरे। यहाँ पे हो जाएगा V टोटल बराबर, दोनों में कॉमन क्या है तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बच क्या जाएगा, दोनों में से क्यू को भी कॉमन ले लेते हैं, तो दोस्त मेरे यहाँ पे बच जाएगा -1 बटा के आर प्लस एल, और यहाँ पे बच जाएगा 1 बटा के आर माइनस एल। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखते रहना दोस्त मेरे। मैं इसको देख लेता हूँ कि यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जी भैया, सब कुछ एकदम बढ़िया से दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्त मेरे ध्यान से देखना, इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको हमने कॉमन ले लिया कि जो V टोटल है वो है इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, आपस में इसको गुणा कर देते हैं। जैसे हमने छोटे हैं तो बचपन में हमने सीखा था कि 3 बटा के 5 प्लस 2 बटा के 7, यदि इस भिन्न को हल करना है तो 7 तिली के 21 प्लस 5 दूना के 10 और 7 5 35, ऐसे हम लोग हल करते थे। तो हमने इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग आपस में गुणा कर दिया। उसी तरह दोस्त मेरे यहाँ भी हम वही प्रक्रम उपयोग करेंगे। तो V टोटल बराबर हो जाएगा दोस्त मेरे R माइनस एल का गुणा -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा -R प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसके संग करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझते रहना दोस्त मेरे। A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ पे देखना दोस्त मेरे एक फार्मूला बन रहा है A प्लस बी A माइनस बी। जब A प्लस बी A माइनस बी होता है दोस्त मेरे तो उसे हम कहते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना दोस्त मेरे, जो R है ऊपर वो R कट गया, V टोटल बराबर Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दोस्त मेरे जो V टोटल की वैल्यू आएगी वो Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्त मेरे L हो जाएगा 2L। ठीक है, और नीचे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब किसको किसको समझ में आ रहा है दोस्त मेरे कि मेरा फार्मूला कहीं ना कहीं डेराइवेट हो रहा है। अब इसमें दोस्त मेरे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे पहले देखिए दोस्त मेरे, ये जो फिगर है इस फिगर में देखिए जो L है वो R से छोटा है, L जो है वो R से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो L है वो R से क्या है, छोटा है, इसलिए जो L स्क्वायर है वो R स्क्वायर से ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हम L को नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मतलब 0 के लगभग बराबर। तो जब हम L को 0 मान लेंगे तो जो V टोटल है दोस्त मेरे वो होगा Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L बटा के यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर। या कहीं कहीं आपके किताब में दिया होगा दोस्त मेरे, जो विद्युत द्विध्रुव होता है आघूर्ण, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो 2Q इंटू L होता है, तो 2Q इंटू L की जगह हम P लिख सकते हैं, इसलिए 2Q इंटू L की जगह हम P लिख सकते हैं, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा P बटा के R स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला निकल गया है दोस्त मेरे, ये निकला है अच्छी स्थिति में। किस में निकला है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर रखे किसी बिंदु P पर विद्युत विभव, ये वाला फार्मूला निकला। ठीक है, इसके बाद दोस्त मेरे जो हम दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे वो विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, इसके बाद दोस्त मेरे जो हम नोट करेंगे वो है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव। या एग्जाम में कहीं कहीं ये भी पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव, इसे नोट करिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों मेरे निरक्ष पर या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव। हालांकि दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इसका नोट्स पूरा बेहतरीन तरीके से दिया गया है, आप वहाँ से भी दोस्तों मेरे इसे ले सकते हैं। ठीक है, बेहतर होगा दोस्तों मेरे आप किसी भी चीज़ को सामने से देख के लिखें, देख के लिखने के बाद हमें वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं। ठीक है, क्लियर एकदम।
मेरा काम है दोस्तों मेरे आपको डेरिवेशन बेहतरीन तरीके से बताना, इतना बेहतरीन तरीके से कि आपके एग्जाम में फंसे तो आप डेरिवेशन में कोई भी गलतियां ना करें, ठीक है। जहां भी वैसे पॉइंट आएगा मैं आपको उस क्वेश्चन में ढूंढ के उस पॉइंट को बता दूंगा दोस्तों मेरे कि यहाँ पे आप गलती करने वाले हैं, ठीक है। लोग दोस्त मेरे जो दूसरे नंबर पे सिद्ध करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्त मेरे सबको एक विद्युत द्विध्रुव बनाना आना चाहिए। सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं हम लोग। भैया सारे लोग बोल देना ये है -q आवेश, ये है +q आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। तो हम मान लेते हैं इस बिंदु का नाम a है, इस बिंदु का नाम b है, इस बीच वाले बिंदु का नाम है o, ठीक है। इस बीच वाले बिंदु का नाम है O, इसी के निरक्ष पर एक बिंदु P है और इसी P पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A और P को मिला देते हैं, P और B को मिला देते हैं, ठीक है। सारे लोग इतना कर देंगे तो बोलोगे हाँ भैया विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है, तो यहाँ तक दूरी हम l मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l मान लेते हैं। इस l और इस l को हम जोड़ेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी 2l। इसके निरक्ष पर हमें ज्ञात करना है तो A से P के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। ये दोस्त मेरे है समकोण त्रिभुज और एक पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यदि मैं बात करूं दोस्त मेरे इस दूरी की, तो इस दूरी का मान हो जाएगा दोस्त मेरे रूट में r² + l²। जो दूरी दोस्त मेरे ये है वही दूरी ये हो जाएगी रूट में r² + l²। एक बार फिर से देखना दोस्त मेरे ये दूरी कहाँ से हुई है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी r² + l² के बराबर होगा, ठीक है। तो जितना दूरी ये है दोस्तों मेरे उतना ही दूरी ये है। क्लियर एकदम कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों मेरे जो P का परिणामी विभव होगा, P पर लगने वाला जो विभव होगा, P पर जो लगने वाला विभव होगा दोस्त मेरे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण जो विभव लगेगा, -q आवेश के कारण जो विभव लगेगा वो V1 लगेगा। किसी भी बिंदु के लिए जो विभव लगता है दोस्त मेरे वो होता है kq/r, ठीक है। तो दोस्त मेरे k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पाई का मान 22/7, एप्सिलॉन नॉट जिसे हम निर्वात की परम विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान दोस्त मेरे याद रखना 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों मेरे, इसे ध्यान से देखते रहना, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसकी बात ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, आवेश का मान क्या है -q है और बटा के दूरी कितनी है दोस्तों मेरे, तो वो है r² + l², ठीक है। सारे लोग दोस्तों मेरे बड़ा ध्यान से देखते रहना। ये +q आवेश के कारण जो विभव होगा, ठीक है, +q आवेश के कारण जो विभव होगा वो V2 होगा। इस +q आवेश के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा दोस्तों मेरे वो V2 होगा। इसके अनुसार दोस्तों मेरे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q बटा के इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो कितनी है दोस्तों मेरे रूट में r² + l²। भैया हम बोल देंगे कि P पर कुल विभव या इसी को कहते हैं परिणामी विभव, ठीक है। इसी को हम कहते हैं परिणामी विभव या कहीं कहीं आपके बुक में लिखा होगा नेट विभव, ठीक है। कहीं कहीं आपके बुक में लिखा होगा नेट विभव। तो जो V टोटल होगा दोस्तों मेरे वो V1 + V2 होगा, यानी दोनों समीकरण का मान जब हम यहाँ पे रखेंगे दोस्तों मेरे तो V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q, माइनस को हम एक ही बार आगे लिख देते हैं यहाँ पे -q बटा के रूट में r² + l² प्लस V2 का मान कितना है दोस्तों मेरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट +q बटा के रूट में r² + l², ठीक है। सबको पता है दोस्त मेरे कि एक मान माइनस में एक मान प्लस में होता है, ये वैल्यू कट जाती है, कटने के बाद V टोटल का मान कितना हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि द्विध्रुव के निरक्ष पर याद रखना दोस्त मेरे, द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विद्युत विभव का मान होगा, ठीक है, वो मान होगा 0। विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विभव का मान होगा 0, लेकिन द्विध्रुव के निरक्ष पर, ठीक है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होगा। हमेशा बात याद रखना 0 नहीं होगा, तीव्रता का कुछ न कुछ मान होता है। अब बोलोगे भैया कि पिछले वाले डेरिवेशन में जब आपने अक्ष पर सिद्ध किया था, तो आपने जब अक्ष पे सिद्ध किया था तो वो वैल्यू के मान कुछ अलग आए थे, आप निरक्ष पर सिद्ध किए तो ये मान कैसे कट गए। तो दोस्त मेरे जो हमने पिछला वाला डेरिवेशन हल किया था उसमें हमने देखा था कि इन दूरियों के बीच में जो ये दूरी है एक मान प्लस में एक मान माइनस में था।
सारे लोग एक बार ध्यान से कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों मेरे। ये वैल्यू पिछले वाले डेरिवेशन में जो अच्छा वाला हमने सिद्ध किया था उसमें एक वैल्यू प्लस में थी, एक वैल्यू माइनस में थी, ठीक है, एक वैल्यू प्लस में थी, एक वैल्यू माइनस में थी। यहाँ पे दोस्तों मेरे समान परिणाम की वजह से, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए वैल्यू कट गई। तो हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, निरक्ष पर जो मान आएगा वो द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा और द्विध्रुव के निरक्ष पर जो तीव्रता होगी वो शून्य नहीं होगा, इसका कुछ ना कुछ मान होगा, ठीक है। एक बार सारे लोग जितना है दोस्तों मेरे सभी लोग एक बार कमेंट में दिल भेज देंगे और एक बार इसको फिर से देखेंगे कि निरक्ष पर या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव क्या होता है। सबसे पहले हम कहेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बीच की दूरी 2L है और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कोई बिंदु P निरक्ष पर रखा गया जिसके बीच की दूरी R है। यदि इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम A से P के बीच की दूरी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। जितना दूरी ये होगा दोस्तों मेरे उतना ही दूरी ये होगा। हमने यहाँ से दोस्तों मेरे इसका विभव निकाल दिए, इसका विभव निकाल दिए और नेट विभव अगर चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे और कट के मान कितना जगह दोनों। मेनली दोस्तों मेरे आपको ये याद रखना है कि द्विध्रुव के निरक्ष पर जो विभव होता है वो शून्य और द्विध्रुव के निरक्ष पर जो तीव्रता होती है वो शून्य नहीं होती है, उसका कुछ न कुछ मान होता है। क्लियर एकदम? सारे लोग बोलेंगे हाँ भैया एकदम बढ़िया से एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम अभी पढ़ेंगे किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों मेरे, ये किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये NCERT का है, ठीक है, ये NCERT का है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना, कैसे ज्ञात किया जाता है, इसी ये क्लास एकदम इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, एक एक चीज़ को हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो इस क्लास के लिए एकदम रेडी होइएगा दोस्तों मेरे। इसको हम पढ़ाएंगे पार्ट नंबर 5 में, इसके जस्ट बाद वाले पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त।